हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन IQ। मैं हूं आपका होस्ट सुबीर। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 को लेकर। आप में से बहुत सारे पर्सन को यही कंफ्यूजन रहता है ना कि G20 क्या है, इसके अंदर कौन सी देश जो है इंक्लूडेड होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्यों होता है ना, और कौन कौन जो है इंडिया के ऊपर से रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, है ना। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, बात यह से स्टार्ट होती है 1999 के टाइम पे, ठीक है, जहां पर ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है फिनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला था। और आपको ये जान के ये तो पता ही होगा कि जब फिनेंशियल क्राइसिस होता है तो बेसिकली हिट करता है कहाँ पर ना, मिडिल इनकम कंट्रीज होता है ना। मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि जो है प्राइस हाइक हो जाता है और उनके जो इनकम और जो बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो सेम ही रहता है। तो इसके वजह से जो हिट करता है मिडिल इनकम कंट्रीज के। तो ये जो है मिडिल इनकम कंट्रीज को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए जो है स्टैब्लिशमेंट हुआ था G20 का, ठीक है। इसके अंदर जो है 19 पावरफुल कंट्रीज आते हैं, ठीक है। इंडिया भी तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। 19 पावरफुल कंट्रीज आते हैं और साथ ही साथ जो है एक यूरोपियन जो यूनियन है वो भी इसके साथ इंक्लूड है। यूरोपियन कंट्रीज तो है ही, साथ ही साथ इस समूह में यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज रहते हैं, देखिए जो कंट्रीज के पास GDP बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वो जो है वो कंट्रीज को हम पावरफुल कंट्रीज बताते हैं। जैसे कि इंडिया एक पावरफुल कंट्रीज है, साथ ही साथ ये जो है 20 यानी कि 19 पावरफुल कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी देखिए जो फाइनल मीटिंग होता है वो नवंबर के महीने में होता है, जो कि इस बार बाली में हो रहा है, इंडोनेशिया में। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता है बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो जाके रिप्रेजेंट करता है अपनी इंडिया को, अपनी कंट्रीज को। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे और जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वो भी गए थे वहाँ पे, है ना, जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। यानी जो कंट्रीज के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाते हैं वो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो है एनुअल समिट जो है बेसिकली 2 to 3 डेज के होते हैं, लेकिन इन बिटवीन ना बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटे मोटे जो है मीटिंग्स रहता है, जो कि पब्लिकली नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार जो है मतलब 2-3 दिन के लिए जो है पब्लिकली किया जाता है, जहाँ पर सभी जाते हैं और जाके जो एक मीटिंग टाइप सा होता है। अभी देखिए नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है G20 समिट जो है हमारे इंडिया के अंदर होने वाला है, ठीक है। अभी 1 दिसंबर जो है प्रेसिडेंट बनाया जाएगा इंडिया को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो अरेंज कर सके। तो अभी बात होंगे कि लोगों की, ठीक है। हर साल जो है लोगो बनाया जाता है G20 को लेके, जो कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो वो नया लोगो बनाते हैं। तो आपको साइड में इंडिया के लोगो दिख रहा होगा, लोटस के ऊपर जो एक ग्लोब है ना। तो अभी जो देखिए 2021 के अंदर जो है इटली में हुआ था G20 समिट। देन उसके बाद इंडोनेशिया जो कि अभी भी हो रहा है बाली के अंदर। आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि कौन सा जो समिट हुआ था बाली के अंदर, तो आप बता देना कि G20 समिट हुआ था, ठीक है। अभी देखिए इंडिया में होने वाला है 2013 में, 2023 में, है ना। देन उसके बाद ब्राज़ील में होगा। तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, इसको जो है जो कॉन्सिक्वेंस में होता है ना, ये तीनों को हम बोलते हैं ट्रॉयका। क्या बोलते हैं? ट्रॉयका। देन उसके बाद जाके जब ब्राज़ील में आ जाएगा देन इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, इसको हम बोलेंगे ट्रॉयका, ठीक है। अभी देखिए किस बारे में बात हुआ है वहाँ पे। बेसिकली बात हुआ है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को लेके। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ टाइम पहले 2-3 साल में जो कोविड की जो मतलब हुआ था ना, तो कोविड होने से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी जो है डाउन चला गया था, है ना। फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला था। तो इस बारे में भी बात हुआ कि कैसे जो हम इसके अगेंस्ट जो है हम कैसे फाइट कर सके इन फ्यूचर, अगर ऐसा कोई डिजीज आ जाता है तो इस सब में बात हुआ। देन उसके बाद बात हुआ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए अभी जो है इंडिया जैसे डिजिटल की ओर अब जा रहा है ना, जैसे ग्लोबली जो कंट्रीज है वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि इकोनॉमी को स्ट्रांग कर पाए। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी बात हुआ। देन उसके बाद जाके बात हुआ सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन क्या होता है? देखिए एनर्जी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाद में भी इन फ्यूचर में भी रहेगा। तो इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि ग्लोबली जो है अभी फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी ऊपर, जैसे कि सोलर हो गया, एयर हो गया, यानी विंड एनर्जी हो गया, देन वाटर एनर्जी हो गया, है ना। तो इसके बारे में भी बात हो रहा है कि कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए ताकि इन सबको
यूज़ कर पाए हम लोग, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फंड की ज़रूरत है। इस विषय में भी बात हो कि कैसे जो है हम लोग ये अरेंज कर सकते हैं, कैसे जो है हम करेंगे, तो ये सब बारे में भी बात हुआ। अभी जो है देखिए प्राइम मिनिस्टर सभी जो कंट्रीज़ के अंदर जो है जो हेड जब जो रिप्रेजेंट के लिए जाते हैं उनको एक स्पीच देना पड़ता है। तो जो है हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी गए थे, तो वहाँ पे जो स्पीच दिया था बेसिकली देखिए जब किसी कहीं पर भी वॉर होता है ना तो वो फिनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिलता है, और जो सपोर्टेड जो और जो कंट्रीज होते हैं ना उसके अंदर। तो अभी जो बात हुआ कि ये लेके हुआ कि जो वॉर चल रहा है अभी रशिया एंड यूक्रेन के बीच वो रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि फिनेंशियल क्राइसिस ना हो, है ना, इकोनॉमी डाउन ना जाए। तो इसके बारे में बात हुआ। देखिए अगर कोई भी देश में वॉर होता है, जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तब भी जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उलट पुलट हो गया, है ना। तो उस बारे में बात किया तो वहाँ पे जो लीडर थे उस समय पे, तो उन्होंने सोचा कि सीजफायर के लिए, तो अभी हमको भी उस तरफ जाना चाहिए, हमको भी एक्शन लेना चाहिए ताकि सीजफायर हो जाए इन दोनों कंट्रीज के बीच, यूक्रेन एंड रशिया के बीच, है ना। तो इस बारे में भी बात हुआ। देन जो नेचुरल फार्मिंग मिलेट आप सभी को पता है, तो उसके पूर्व भी बात हुआ, है ना। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया है कि G20 क्या है, कौन कौन से देश जो पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या बात होता है ना, कौन कौन जाता है, तो क्यों हुआ था स्टैब्लिशमेंट, तो सबके बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया है। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है वीडियो आपके लिए, देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि मोर पीपल जो है हमसे जुड़ सके, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नया कुछ मुझे सीखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।